गांव का नाम था भैरवपुर। चारों तरफ फैले खेत, दूर दूर तक फैली सरसों की पीली चादर और बीच में कच्ची गलियों से बना छोटा सा गांव। दिन में यह गांव किसी साधारण शांत जगह जैसा लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता था। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते और बच्चों को बाहर निकलने से सख्ती से मना कर देते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास एक ऐसी परछाई रहती है जो इंसान नहीं है। कई साल पहले इसी जगह एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी पेड़ के आसपास भटकती है। गांव में नया आया एक लड़का था रवि। वह शहर से अपने चाचा के घर कुछ महीनों के लिए आया था। उसे गांव की कहानियां सुनकर हंसी आती थी। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक रात उसने चाचा से पूछा, चाचा, लोग उस पीपल के पेड़ से इतना डरते क्यों हैं? चाचा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, रवि, रात में उस रास्ते से कभी मत गुजरना। बहुत लोग गए हैं, लेकिन कुछ वापस नहीं आए। रवि ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात थी। आसमान बिल्कुल काला था और हवा अजीब सी ठंडी चल रही थी। गांव में जल्दी सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन उसी रात रवि ने तय किया कि वह उस पीपल के पेड़ तक जाएगा और देखेगा कि सच क्या है। आधी रात के करीब वह चुपचाप घर से निकल गया। रास्ते में सिर्फ झींगुरों की आवाज थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। जैसे जैसे वह गांव से बाहर की तरफ बढ़ा, हवा और ठंडी होती गई। थोड़ी देर बाद उसे दूर अंधेरे में वह विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लग रही थी जैसे किसी राक्षस के हाथ हो। पेड़ के पास पहुंचते ही रवि को अजीब सी घुटन महसूस हुई। हवा अचानक रुक गई थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा, रवि। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद उसका भ्रम है। वह फिर आगे बढ़ा। तभी अचानक पेड़ की ऊपरी शाखाओं से धीमी धीमी हंसी की आवाज आने लगी। वह हंसी धीरे धीरे तेज होती गई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ऊपर देखा और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। पेड़ की एक मोटी शाखा पर एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बिखरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह धीरे धीरे झूल रही थी और लगातार हंस रही थी। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी वह औरत अचानक शाखा से नीचे कूद गई, लेकिन जमीन पर गिरने की बजाय वह हवा में ही रुक गई। अब वह धीरे धीरे रवि की तरफ तैरते हुए आने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रवि भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। औरत अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी सांस से सड़ी हुई गंध आ रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम भी देखने आए हो? जैसे बाकी लोग आए थे, रवि के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अचानक उसने महसूस किया कि उसके आसपास कई परछाइयां खड़ी हैं। उसने घबराकर चारों तरफ देखा और उसकी रूह कांप गई। वहाँ दर्जनों धुंधली आकृतियां खड़ी थी, जैसे गांव के लोग, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। वह औरत फिर बोली, इस गांव ने मुझे मार दिया। अब मैं किसी को जाने नहीं देती।
अचानक वह औरत बहुत तेजी से रवि के बेहद करीब आ गई। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। उसने अपना हाथ रवि की तरफ बढ़ाया। उसका हाथ असामान्य रूप से लंबा था और उसकी उंगलियां नुकीली थी। रवि ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दी। जैसे ही पहली सुबह की आवाज आई, वह औरत अचानक चीख उठी। उसकी आकृति धुएं की तरह हिलने लगी। कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गई। बाकी परछाइयां भी धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। रवि अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर फिर से हिलने लगे थे। वह बिना पीछे देखे पूरी ताकत से गांव की तरफ भागा। जब वह घर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह कांप रहा था। चाचा ने उसे उस हालत में देखा तो सब समझ गए। उन्होंने धीरे से कहा, तुम गए थे उस पेड़ के पास। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन वह उस रात की बात कभी ठीक से बता नहीं पाया। उस दिन के बाद उसने कभी भी उस रास्ते की तरफ नहीं देखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद गांव में फिर खबर फैली कि रात को पीपल के पेड़ के पास किसी की चीख सुनी गई थी। लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को आज भी उस पेड़ की शाखाओं पर एक औरत झूलती हुई दिखाई देती है और कभी कभी उसके पास एक और परछाई भी खड़ी होती है। कुछ लोगों का कहना है कि वह दूसरी परछाई किसी और की नहीं, बल्कि रवि की है, क्योंकि उस रात के बाद रवि गांव से तो चला गया था, लेकिन किसी ने उसे फिर कभी शहर में भी नहीं देखा। और भैरवपुर में आज भी रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर देर रात कोई बाहर निकला तो शायद वह भी उस पीपल के पेड़ की कहानी का हिस्सा बन जाएगा।